तभी वो चलते हुए टीवी के सामने जाता है और जब उसका हाथ टीवी की स्क्रीन के पास होता है तो स्क्रीन में अजीब सी वेव बनना शुरू हो जाती है, जो देखकर मैक्स को बहुत अजीब लगता है क्योंकि ये सब कुछ नॉर्मल नहीं है। अब मैक्स साइकिल से अपने स्कूल की तरफ निकल पड़ता है। तभी रास्ते में उसे एक एरिया दिखता है जो कि रिस्ट्रिक्टेड होता है, यानी कि अंदर कोई नहीं जा सकता। दरअसल यहाँ अंदर कभी मैक्स के पिता की लैब हुआ करती थी। अब मैक्स की मॉम का मैक्स को कॉल आता है, पर जब वो अपने कॉल को रिसीव करने के लिए स्वाइप करता है तो एक बार फिर से उसके मोबाइल पर वैसी वेव बनना शुरू हो जाती है जैसी टीवी स्क्रीन पर बन रही थी और उसका मोबाइल ऑफ हो जाता है। और ठीक उसी वक्त हमें लैब के अंदर दिखाया जाता है जैसे कोई चीज एक्टिवेट हो रही है और इसका कारण ये है कि मैक्स लैब के बाहर है। मैक्स स्कूल पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसके फादर को यहाँ हर कोई जानता है। उसके फादर की इस शहर में बहुत इज्जत है। यहीं स्कूल में उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम सोफिया है। जल्द इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। अब अगले दिन मैक्स के घर पर डॉक्टर माइल्स आते हैं जो मैक्स को बताते हैं कि तुम्हारे पिता एनटेक कंपनी में काम किया करते थे, जो कि एडवांस रिसर्च कंपनी है। मैं भी उन्हीं के साथ काम किया करता था। दरअसल मैक्स की मॉम ने कभी मैक्स को उसके पिता के बारे में कुछ नहीं बताया। वहीं हमें उस लैब को दिखाया जाता है जहां कभी मैक्स के पिता काम किया करते थे, जिसके बाहर मैक्स अपनी साइकिल से गया था और अंदर कुछ एक्टिवेट हो गया था। वहां और भी साइंटिस्ट होते हैं और तभी पानी में एक ब्लास्ट होता है। पानी हवा में ही रुक जाता है जैसे पानी जिंदा हो गया हो। अब पानी को टच करने के लिए एक साइंटिस्ट आगे बढ़ता है पर दूसरा पावर ऑफ कर देता है, जिसके बाद पानी से कुछ निकलकर भाग जाता है। हालांकि उसे रोकने की बहुत कोशिश की जाती है लेकिन चारों तरफ अंधेरा होने की वजह से वो उसे रोक नहीं पाते और वो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट यहाँ से निकल जाता है। वही माइल्स को दिखाया जाता है जो अपने घर में अपने पिता की लैब के हादसे के बारे में इंटरनेट पर पढ़ना शुरू कर देता है। उसे पता चलता है कि उसके पिता की लैब में एक बहुत बड़ा तूफान आया था जो कि नेचुरल तूफान नहीं था और उस तूफान में उसके पिता की मृत्यु हो गई। अब वो पढ़ रहा होता है कि तभी उसका कंप्यूटर अपने आप ही बंद हो जाता है। मैक्स को गुस्सा आता है और वो अपने हाथ को टेबल पर मारता है और तभी उसके हाथ से एनर्जी वेव्स निकलना शुरू हो जाती है, जिन वेव्स को अब वो देख भी सकता है। वो अपने हाथ को जैसे बंद करता है वेव्स निकलना बंद हो जाती है, पर अगले पल जब वो अपने हाथ को खोलता है तो वेव्स बहुत फोर्स से बाहर निकलती है जिससे वो नीचे गिर जाता है। मैक्स को समझ में आ चुका है कि ये उसकी पावर है और उसे इस पावर को कंट्रोल करना सीखना होगा। इसीलिए अगले दिन वो अकेला जंगल में जाता है और अपनी पावर को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं होता। इसके बाद वो स्कूल जाता है और उसके हाथ से जो वेव्स निकल रही होती हैं वो उन वेव्स का एक स्केच बनाता है। अभी वहां पर सोफिया आ जाती है। सोफिया और मैक्स रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां पर मैक्स के अंदर जो पावर है, जो वेव्स है, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही होती है, जिस वजह से उसकी तबीयत भी खराब होना शुरू हो जाती है। वो उठकर जल्दी से वॉशरूम जाता है और मिरर में देखता है कि उसकी आंखें भी बदल रही है, साथ ही उसकी बॉडी से बहुत ज्यादा एनर्जी वेव्स निकल रही थी जिन्हें वो कंट्रोल नहीं कर सकता। और जैसे ही वो अपने हाथों को बंद करता है तो वेव्स निकलना बंद हो जाती है, साथ ही लाइट भी चली जाती है। पर अंधेरे में हमें दिखाया जाता है कि उसकी पूरी बॉडी चमक रही है, न सिर्फ उसके हाथों से बल्कि अब उसकी पूरी बॉडी से धीरे धीरे वेव्स निकलना शुरू हो गई हैं। ये देखकर मैक्स डर जाता है और वो सोफिया को वहीं रेस्टोरेंट में छोड़कर वहां से निकल जाता है। जब वो बाहर भाग रहा होता है तभी कोई अनजान चीज उसे देख रही होती है जो उसके शरीर से निकलने वाली वेव्स को भी अच्छे से देख सकती है। दरअसल बहुत वक्त से ये चीज उसका पीछा कर रही है जिस बारे में मैक्स को कुछ नहीं पता। और अब मैक्स भागते भागते जंगल में पहुंच जाता है। उसके पूरे शरीर से वो एनर्जी वेव्स निकल रही होती है जिससे वो परेशान हो जाता है क्योंकि वो उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकता और फ्रस्ट्रेशन में वो जोर से चिल्लाता है जिससे वेव्स का एक ब्लास्ट उसकी बॉडी से निकलता है और मैक्स वहीं बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो अपने घर पर होता है। मैक्स इस बात से हैरान होता है क्योंकि वो जंगल में बेहोश हुआ था, वो घर आया तो आया कैसे। इसके बाद जब वो अपनी टी शर्ट उतारता है तो देखता है कि उसकी बॉडी में अजीब से निशान है जो देखकर वो डर जाता है। और तभी हम देखते हैं कि मैक्स के पीछे वही फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, वही छोटा सा रोबोट है जो कि लैब से निकलकर भागा था, जिसे देखकर मैक्स डर जाता है और अपने कमरे में चला जाता है। पर वो रोबोट वहां पर भी आ जाता है और अब मैक्स उसे मारने के लिए बेसबॉल का बैट निकाल लेता है। वो रोबोट बताता है कि मेरा नाम स्टील है, मैंने ज्यादातर अपनी मेमोरी को खो दिया लेकिन मुझे इतना पता है कि मुझे तुम्हारी रक्षा के लिए बनाया गया है। जंगल में तुम विस्फोट होने वाले थे लेकिन तुम्हारी बॉडी से जो एनर्जी निकल रही थी मैंने उसे एब्सॉर्ब कर लिया, जिस वजह से तुम्हारी जान बच गई। मैं तुम्हारी दुनिया से नहीं हूँ, मैं एक एलियन हूँ। मुझे पता है कि तुम्हारी बॉडी से जो एनर्जी निकलती है उसे टर्बो एनर्जी कहा जाता है। मैं कई सालों से स्लीपिंग मोड में था पर जिस वक्त तुम लैब के बाहर आए और तुमने टर्बो एनर्जी को महसूस किया उसी वक्त मैं भी एक्टिवेट हो गया। मैं तुमसे इंटरकनेक्टेड हूँ, अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा तो तुम्हारी जान नहीं बच सकती। मैक्स को बात समझ में आ जाती है कि स्टील उसके लिए कितना जरूरी है और ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब ये दोनों के दोनों घर से बाहर निकल जाते हैं और तभी लैब के कुछ लोग स्टील को पकड़ने के लिए उसका पीछा करते हुए यहाँ तक पहुंच जाते हैं, पर ये दोनों के दोनों उनसे भागना शुरू कर देते हैं। और जब ये भाग रहे होते हैं तो स्टील को अपनी कुछ पुरानी यादें रिकॉल होती है जिसमें वो देखता है कि लैब में किस तरह से वो भयानक तूफान आया था जिससे पूरी लैब तबाह हो गई थी। और अब क्योंकि स्टील को याद आ रहा होता है इसीलिए इन सब यादों को मैक्स भी देख सकता है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से अंदर से कनेक्टेड हैं। इसके बाद मैक्स स्टील को अपने बैग में रखकर स्कूल जाता है जहाँ पर सोफिया उसके पास आती है और कहती है क्यों ना हम आज रेस्टोरेंट चले, पर मैक्स मना कर देता है क्योंकि स्टील उसके बैग में है जो हलचल कर रहा होता है। इसीलिए वो इस जगह से निकल जाता है। जिसके बाद स्टील उसे कहता है कि तुम्हें अपनी पावर्स को कंट्रोल करना होगा, उन्हें समझना होगा, तभी हम दुश्मनों का सामना कर सकते हैं। स्टील की मदद से वो अपनी बहुत सारी पावर्स पर कंट्रोल पा लेता है, उन्हें समझ लेता है। साथ ही अब स्टील के साथ मैक्स इंटरकनेक्टेड हो जाता है और जब वो उसके साथ कनेक्ट होता है तो उसकी बॉडी में एक बहुत
बहुत ही खतरनाक आर्मर आ जाता है, यानी कि एक तरह का कवच। और अब उसके साथ इंटरकनेक्टेड होने के बाद स्टील की जो यादें होती हैं, मैक्स उन्हें देख सकता है। वो देखता है कि किस तरह से एक एलियन रेस ने, जिन्हें अल्ट्रा लिंक्स कहा जाता है, उन्होंने लैब में हमला किया था, जिससे लैब में तूफान आया था और उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। स्टील मैक्स को बताता है कि अल्ट्रा लिंक एलियन रेस बहुत ही खतरनाक है। वो हवा, आग और पानी को मैनिपुलेट करके किसी भी तरह के बड़े से बड़े तूफान को, प्राकृतिक आपदा को अंजाम दे सकती है। यहाँ मैक्स के दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं, इसीलिए वो अपने पिता के पुराने दोस्त के पास यानी कि डॉक्टर माइल्स के पास जाता है। डॉक्टर माइल्स उसे एक डिवाइस दिखाते हैं और बताते हैं कि ये तुम्हारे पिता ने बनाया था, जो कि असीम एनर्जी को पैदा कर सकता है। लेकिन जब तुम्हारे पिता इसे यूज कर रहे थे तो उन्होंने सेफ्टी रूल्स को फॉलो नहीं किया था, जिस वजह से उनकी मृत्यु हो गई। यहाँ पर मैक्स के अंदर जो एनर्जी होती है वो एक बार फिर से बढ़ने लगती है, जिस वजह से उसकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। इसीलिए उसे यहाँ से जाना पड़ता है। जैसे वो बाहर निकलता है तो देखता है कि उसके पीछे एक बहुत बड़ा तूफान है, जो उसका पीछा करना शुरू कर देता है। वो अपनी जान बचाने के लिए भागता है, पर वो तूफान लगातार उसका पीछा करता रहता है। जल्दी मैक्स को समझ में आ जाता है कि ये कोई तूफान नहीं है, बल्कि ये अल्ट्रा लिंक एलियन है, जो उसे मारना चाहते हैं। पर इससे पहले कि वो मैक्स को मार दे, स्टील आकर उसकी बॉडी से कनेक्ट हो जाता है, जिसके बाद मैक्स स्टील बन जाता है। उसकी बॉडी में एक बहुत ही खतरनाक आर्मर है और अब यहाँ पर मैक्स स्टील अपनी पूरी पावर यूज करके अल्ट्रा लिंक के ऊपर हमला करता है, जिससे वो उन्हें हरा देता है। यहाँ पर मैक्स को एक बार फिर से विजन आता है और उसे पता चलता है कि स्टील भी अल्ट्रा लिंक की तरह है और उसके पिता की मौत का जो कारण था वो स्टील ही था। स्टील उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैं तुम्हारे पिता के साथ मिलकर काम कर रहा था ताकि हम अल्ट्रा लिंक्स को हरा सके, क्योंकि पूरी धरती पर कब्जा करना चाहते हैं। लेकिन मैक्स उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता और उसे हाथ से दूर फेंक कर अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। मैक्स जब घर पहुंचता है तो देखता है कि उसके घर को चारों तरफ से उन लोगों ने घेरा हुआ है जो पहले भी 2 बार इनका पीछा कर चुके हैं। मैक्स इसे देखकर पूरी तरह से परेशान हो जाता है, क्योंकि उसकी मॉम घर पर है। इसीलिए डॉक्टर माइल्स को कॉल करता है। डॉक्टर माइल्स उसे बताते हैं कि उन्हें अल्ट्रा लिंक के बारे में पता है। साथ ही वो उसे ये भी बताते हैं कि जिन लोगों ने तुम्हारे ऊपर हमला किया था, जो लोग तुम्हारे घर के आसपास हैं, वो एनटेक कंपनी के लोग हैं, जहां तुम्हारे पिता काम किया करते थे। इन लोगों ने तुम्हारी मॉम को अगवा कर लिया है, तो इस वक्त तुम्हारे पिता की पुरानी लैब में है। ये सुनने के बाद मैक्स अपने पिता की लैब के लिए निकल पड़ता है। वहीं हमें सोफिया को दिखाया जाता है, जो उसकी मॉम को कॉल करती है और सब कुछ बता देती है। यहाँ हमें पता चलता है कि डॉक्टर माइल्स ने मैक्स को झूठ कहा था, उसकी मॉम अगवा नहीं हुई है, बल्कि वो एनटेक कंपनी की बहुत बड़ी शेयर होल्डर है और अब उसे पता चल चुका है कि उसके बेटे की जान खतरे में है। इसीलिए वो एनटेक कंपनी के एम्प्लॉय से कहती है कि जाओ और मेरे बेटे को वापस लेकर आओ। उन लोगों को मैक्स की मॉम की बात माननी पड़ती है, क्योंकि वो कंपनी की बहुत बड़ी शेयर होल्डर है। वहीं मैक्स को दिखाया जाता है, जो अपने पिता की लैब में पहुंच जाता है। वो देखता है कि स्टील को उसी के पिता के बनाए हुए डिवाइस के अंदर ट्रैप किया गया है और अब मैक्स को एक बार फिर से पास्ट के विजन्स आते हैं, जिसमें वो अपने पिता को देखता है और उसे पता चलता है कि उसके पिता कोई आम इंसान नहीं थे, बल्कि वो भी एक एलियन थे। उनके अंदर भी टर्बो एनर्जी थी, जो इस वक्त मैक्स के अंदर है, और स्टील उसके पिता का साथी था। ये दोनों मिलकर अल्ट्रा लिंक को हराना चाहते थे और उन्हें हराने के लिए मैक्स के पिता ने वो एनर्जी प्रोड्यूस करने वाली मशीन को बनाया था। और जब वो स्टील के साथ मिलकर उस मशीन को एक्टिवेट करते हैं ताकि वो अल्ट्रा लिंक को हरा सके, उन्हें खत्म कर सके, पर तभी उनके सिस्टम को कोई करप्ट कर देता है, जिस वजह से अल्ट्रा लिंक से एक तूफान क्रिएट करके उसके पिता को जान से मार देते हैं। और वो मशीन को करप्ट करने वाला और कोई नहीं बल्कि मैक्स के पिता का दोस्त डॉक्टर माइल्स ही था। दरअसल उसे मैक्स के पिता की सारी पावर, सारी एनर्जी चाहिए थी, इसलिए उसने अल्ट्रा लिंक्स एलियंस के साथ समझौता कर लिया था ताकि उनकी मदद से मैक्स के पिता की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले, और वो ऐसा करने में कामयाब भी हो जाता है। लेकिन मैक्स के पिता उसे रोकने के लिए अपनी एनर्जी को ओवरलोड कर देते हैं, जिस वजह से यहाँ पर एक तूफान बनना शुरू हो जाता है। और मरने से पहले वो स्टील को कहते हैं कि मेरे बेटे की रक्षा करना, पर एनर्जी बहुत ज्यादा ओवरलोड हो गई थी, इसीलिए ब्लास्ट होने के बाद स्टील भी स्लीपिंग मोड में चला गया था। पर जब उसके आसपास मैक्स आया तो वो एक बार फिर से एक्टिवेट हो गया। आनी वापस प्रेजेंट में आती है, जहां पर मैक्स के पीछे डॉक्टर माइल्स होते हैं, जिन्होंने खास तरह का सूट पहना होता है और इस सूट से उन्होंने बहुत सारी टर्बो एनर्जी को कंज्यूम कर लिया होता है। वो मैक्स के ऊपर हमला कर देते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हें मशीन के अंदर बैठना होगा, ताकि जब मशीन के अंदर से टर्बो एनर्जी निकले तो वो उसे कंज्यूम करके अपनी और भी पावर्स को बढ़ा ले। मैक्स उनकी बात मान जाता है और मशीन के अंदर चला जाता है, पर मशीन के अंदर वो स्टील के साथ कनेक्ट होकर अपनी एनर्जी को बहुत बढ़ाता है, जिससे वो टर्बो मोड को अचीव कर लेता है और उसकी वजह से मशीन में ब्लास्ट होता है, जिससे मशीन नष्ट हो जाती है। इसके बाद वो माइल्स का सामना करता है। इन दोनों के बीच में भयानक लड़ाई होती है। यहाँ पर मैक्स स्टील को अब भी अपनी एनर्जी, अपनी पावर को अच्छे से यूज करना नहीं आता, इसीलिए उसकी